अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पर जो स्पाउसल वीज़े के ऊपर जो लोग आ रहे थे, वो लोग जो आना चाह रहे थे, जो लोग आ चुके हैं वो तो बहुत लकी हैं। जो लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ मैं अपडेट आपको दे दूं कि उनके लिए क्या क्या जो है पाबंदियाँ लगाई गई हैं और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट की गई है और क्या क्या कौन कौन सी लाइक प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आपके स्पाउस को जो है वो वीज़ा मिल सकता है। स्पाउसल वीज़ा आपको पता होना चाहिए कि स्पाउसल वीज़ा क्या होता है। स्पाउसल वीज़ा वो होता है कि लेट सपोज जैसे आपका जो मेन एप्लीकेंट है वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है और साथ में अपनी वाइफ को भी साथ लेकर आना चाह रहा है, तो उसको जो है यहाँ पर वीज़ा ऑफिसर जो यहाँ की जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसको एक ओपन वर्क परमिट देती है जिसकी बेसिस के ऊपर वो फुल टाइम काम कर सकता है और इससे काफ़ी फ़ायदा भी होता है और उसको फुल टाइम अलाउ होता है। 40 आवर्स वो काम कर सकता है रादर देन लाइक जो स्टूडेंट होता है उसको लाइक 24 आवर्स अलाउ होते हैं, तो वो दोनों के मिलाकर तकरीबन 65 आवर्स बन जाते हैं, तो विच मेक सेंस कि उनका काफ़ी गुजारा भी हो जाता है और काफ़ी लाइक अपनी जो ट्यूशन फीस और अपनी लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह निकाल लेते हैं। देखिए ट्यूशन फीस का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ट्यूशन फीस वो कहते हैं कि भाई आपके पास GIC होनी चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर ही वो जो आवर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, जो लोग जो स्टूडेंट्स ने यहाँ आकर फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया था। एनीवे तो ओपन वर्क परमिट, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हुआ ये कि यहाँ जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर साहब हैं मार्क मिलर, उन्होंने जो है जनवरी 2024 को एक अनाउंसमेंट करी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई स्पाउस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स enrolled in undergraduate and college program will no longer qualify for spouse open work permit. He said as of लाइक इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाई जनवरी 22 को 2024 को कि भाई जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जिन्होंने डिप्लोमाज वगैरह लिए हुए जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनके स्पाउसल वीज़े उन्होंने बंद कर दिए। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ ये आई थी जनवरी के अंदर। उसके बाद उन्होंने आगे चल के ये कहा कि लाइक एज ऑफ लाइक मार्च 2024 ओनली partner and spouse of students pursuing master's degree or doctorate degree program at a recognized university or polytechnic institute in Canada are eligible for spouse open work permit। ठीक हो गया भाई। तो ये उन्होंने कहा कि भाई मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर आप आएंगे और उसके मैं आपको प्रोग्राम्स के नाम भी बताऊंगा आगे चलकर, उन स्टडीज़ के बारे में भी बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही आप आएंगे तो यू आर एलिजिबल टू गेट लाइक स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। तो ये आपको चीज़ समझ आ गई कि अंडर ग्रेजुएट नो लॉन्गर, उन्होंने ख़त्म कर दिया सब कुछ। उन्होंने कि भाई अब नो मोर लाइक ओनली मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर जो मैं आपको प्रोग्राम्स के नाम बता देता हूँ। उसके अंदर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कौन कौन से प्रोग्राम्स है। पहले नंबर पे आ गया मास्टर्स डिग्री, सेकंड नंबर पे आ गया लॉ डिग्री, थर्ड पे आ गया भाईजान आपकी मेडिसिन स्कूल और फोर्थ के ऊपर आ गए आपके PhD प्रोग्राम। तो इन 4 प्रोग्राम के ऊपर आपको जो है वो भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ अगर आप जाते हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर क्या नाम है आपका लाने की दे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। तो ये 4 प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आप आकर जो है प्रोग्राम्स अपने वो है अपनी वाइफ को जो है अपनी वाइफ या वाइस वर्सा कर लें। हस्बैंड आ रहे हैं तो वाइफ का कर सकता है, वाइफ आ रही है तो हस्बैंड का कर सकती है। तो ये एक उन्होंने ये चेंजेस इसके अंदर मेजर किया। और मैं आपको प्रोग्राम्स के नाम बता दूं जिसके अंदर आप यहाँ पर इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेकर देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट ओपन वर्क परमिट। पहला भैया है आपका डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, सेकेंड नंबर पर है बैचलर ऑफ लॉ, थर्ड नंबर पे है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ओके, फार्मेसी लाइक फार्मेसी में आएंगे आप डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, सॉरी मैं गलत बोल गया, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये वो प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आप एडमिशन लेकर अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं टू गेट लाइक स्पाउसल वर्क परमिट। अदरवाइज वो सारे जो पिछले प्रोग्राम जो चल रहे थे वो सब स्टॉप कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। उसका बेसिकली रीज़न ये है बताया जा रहा है कि भाई
जो कनाडा ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो एक अनाउंसमेंट की हुई थी 2026 तक कि 5 लाख लोगों को पीआर कार्ड दिया जाएगा, तो उसके अंदर भी वो काफ़ी हद तक वो अब कह रहे हैं कि दे आर प्लानिंग टू चेंज इट, बिकॉज हुआ ये कि जो प्लान इन्होंने ऐलान किया गया था उसके ऊपर वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कुछ सब वो मिसकैलकुलेशन हुई है, और उसके अंदर जो है आपको उनको यहाँ पर शदीद किस्म का हाउसिंग का क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जॉब मार्केट जो है बड़ी ज़्यादा ही ट्रबल में आ गई, ऑपोजिशन का शदीद किस्म का इनके ऊपर प्रेशर आ गया। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद काफ़ी जो है वैसे कॉलेजेस खुल गए कि जो मेरी नज़र में सही नहीं थे, उनको फेक कॉलेजेस भी कहा जा रहा है, और इसके अंदर कहा जा रहा है कि ओवर लाइक क्राउडेड हो गए। लेट सपोज जिसके अंदर क्या नाम है इसका, जहाँ 500 स्टूडेंट की गुंजाइश है वहाँ पे 800 स्टूडेंट आ गए। तो ये सब चीज़ें लेकर गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया था कि भाई ये जो ही आपके जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी ट्रबल में आ रही हैं, और इन चीज़ों की काफ़ी कंप्लेन आ रही है। तो गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लाइक चेंज देयर प्लान्स। उन्होंने सारी चीज़ें ड्रास्टिक किस्म की चेंज करनी शुरू कर दी। और जैसे कि आपको हमेशा की तरह बताता हूँ कि अगले साल इलेक्शन आ रहा है, तो उसको लेकर भी काफ़ी प्रेशर है, गवर्नमेंट को काफ़ी बैकफुट के ऊपर गई हुई है। तो वो उनको अपने आप को कहते हैं कि असर्ट करने के लिए इन चीज़ों के अंदर चेंजेस लानी पड़ रही हैं। जो ये 5 लाख का पीआर का जो प्रोग्राम दिया था, अब इसके अंदर अब तक ऐलान हुआ नहीं है, देखें आगे जाके क्या होता है। आई होप कि जो भी हो अच्छा ही हो। तो स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, काफ़ी परेशान भी हैं। मैं हमेशा की तरह एक वीडियो में आपको हर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि भाई कैनेडियन गवर्नमेंट हैज़ दे नेवर प्रॉमिस्ड एंड क्लेम टू कि भाई आप यहाँ पर आएंगे, किसी भी प्रोग्राम के अंदर आएंगे, स्टडी प्रोग्राम के अंदर, तो आपको जो है पीआर कार्ड दिया जाएगा। उनके पैथवेज हैं, उन चीज़ को फॉलो करें। वो जब चाहे चेंज करते हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लाइक गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उनका जब चाहे वो जिस प्लान को चाहे वो अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो दो स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको सारे प्रोग्राम्स बता दिए हैं। इन प्रोग्राम्स के अंदर आए, मास्टर्स के अंदर आए, और क्या नाम है, लॉ डिग्री है, मेडिसिन है, पीएचडी प्रोग्राम, ये 4 प्रोग्राम, और मैंने आपको सारे कॉलेजेस वगैरह की, मैंने आपको कोर्सेज वगैरह की डिटेल्स बता दिए। तो इनके अंदर आए। अदरवाइज अगर आप किसी अंडर ग्रेजुएट के अंदर आ रहे हैं, कोई आपको आश्रय दे रहा है, कोई आपको ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम वहाँ पे चले जाओ सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो चीज़ें इतनी आसान अब नहीं रही हैं, और आगे आने वाला वक्त थोड़ा सा सख्त भी हो सकता है। तो प्लान कर आए, पैसों को ज़ाया मत करें, अपनी हार्ड एंड मनी, पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी, अपनी अगर आप जॉब करते हैं उन बेसिस के ऊपर, उन सेविंग्स के ऊपर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर, बहुत थॉरो लाइक ड्यू डिलिजेंस के साथ यहाँ पर आएँ। और जो प्रोग्राम्स मैंने आपको मना कर दिए लाइक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो आप कोशिश भी ना करें, यानी कि सोचे भी ना कि उसके अंदर आके मैं अपनी स्पाउस को, अपनी फैमिली को बुला लूँगा, कुछ भी नहीं होगा। ये प्रोग्राम्स हैं, इनके अंदर आप आएँ और अपने आप को यहाँ पर एनरोल करें, अपनी फैमिलीज को बुलाएं, और अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए। ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी आफात से बचाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।